अब्दुल गांव से शहर आया था काम की तलाश में। वो महज 14 साल का था। भाई, आपके पास मेरे लायक का कोई काम है क्या? नहीं बेटा, आगे और दुकान है, तुम चाहो तो वहाँ पूछ लो। अब्दुल आगे बढ़ गया और वो वसीम की दुकान पर पहुंचा। भाई, आपके पास मेरे लायक का कोई काम है क्या? काम तो है, लेकिन क्या तुम ये कर पाओगे? घंटों तक इस खौलते हुए तेल के पास काम करना है। मैं मालपुआ बेचता हूँ और मालपुआ बनाने के लिए इस तेल की कढ़ाई के पास ही खड़े रहना होता है। मैं कर लूंगा। ठीक है, मैं महीने के 5,000 दे सकता हूँ। रहना और खाना भी मैं ही दूंगा। अब्दुल ने सोचा, भले ही 5,000 बहुत छोटी रकम है, पर कम से कम मैं 5,000 तो घर भेज सकता हूँ ना। वैसे भी ये भाई रहने और खाने का इंतजाम कर ही लेंगे। ठीक है भाई, मुझे मंजूर है। ठीक है फिर। वसीम अब्दुल को अपने घर ले गया। ये अब्दुल मियाँ है। आज से ये हमारी दुकान पर काम करेंगे और यही हमारे साथ रहेंगे। ठीक है अब्दुल मियाँ, आप हाथ मुंह धो लीजिए, मैं आपके लिए खाना लगाती हूँ। ठीक है आपा। आफरीन ने अब्दुल को खाना दिया और उससे बातें करने लगी। अब्दुल को सोने के लिए एक छोटा कमरा मिल गया। वसीम भाई और आपा दोनों बहुत अच्छे हैं। भले ही मेरी कमाई कम हो रही है, लेकिन दोनों मेरे खाने और रहने का अच्छे से ख्याल रख रहे हैं। मुझे जल्दी से जल्दी वसीम भाईजान से काम सीखना होगा। अब्दुल खुश था। अगली सुबह अब्दुल और वसीम दुकान पर पहुँचे। अब्दुल ने दुकान में झाड़ू लगाई और वसीम मालपुआ बनाने की तैयारी करने लगा। देख बेटा, रोज इस कढ़ाई को अच्छे से साफ करने के बाद ही इसमें तेल डालते हैं। जी भाईजान। वसीम ने कढ़ाई साफ की और उस बड़ी सी कढ़ाई में ढेर सारा तेल डाला। अब इस तेल के खौलने तक का इंतजार करना है। तब तक हम मालपुए के लिए आटा घोलेंगे। वसीम ने अब्दुल को मालपुए का आटा घोलना सिखाया। अब बारी है सबसे मुश्किल काम की। इस आटे को तेल में छोड़ना ये कला है। अब्दुल कढ़ाई के नजदीक आया। बाप रे, ये तो बहुत गर्म है। हाँ, इसका एक भी छींटा इंसान के शरीर को जला सकता है। बाप रे। वसीम ने बड़ी सावधानी से आटे को तेल में छोड़ा। ये देख, ऐसे ही दूरी बना के चम्मच से धीरे से आटा तेल में छोड़ना, वरना तेल का छींटा उड़ेगा। वसीम ने कई बार करके दिखाया। मैं कोशिश करूं? हाँ, पर सावधानी से। अब्दुल ने जैसे ही मालपुए का आटा तेल में छोड़ा तो झट से तेल का छींटा उसके हाथ पर उड़ा। क्या हुआ? वसीम ने अब्दुल के हाथ से चम्मच ले लिया और देखा तो तेल के छींटे से उसके हाथ में बड़ा सा फोड़ा हो गया था। इसीलिए मैंने कहा था कि सावधानी से करना। तो फिक्र मत कर, जल्दी ठीक हो जाएगा। ठीक है भाईजान। अब्दुल के फोड़े पे जलन हो रही थी और दर्द भी। एक काम कर, तू घर जाकर आराम कर। नहीं भाईजान, कुछ देर में सब ठीक हो जाएगा, मैं यहीं बैठता हूँ। ठीक है, फिर तेल से दूर बैठना। अब्दुल अंदर काउंटर पर बैठ गया और वसीम रोज की तरह मालपुआ बनाने लगा। अब्दुल इन मालपुओं को पैक करके ग्राहकों को देने लगा, पर अब्दुल को बुरा लग रहा था कि वसीम भाई को ही ज्यादा काम करना पड़ रहा था। अगली सुबह दुकान खुलते ही अब्दुल ने काम शुरू कर दिया। उसने दुकान साफ की, कढ़ाई साफ की और फिर कढ़ाई में तेल डाला। अब्दुल, अब तू तेल की कढ़ाई से दूर हट जा। नहीं वसीम भाई, आज तो मैं मालपुआ तेल में डालना सीख कर ही रहूंगा। ठीक है, पर आज बहुत हल्के हाथ से डालना। ठीक है भाईजान, मैं ध्यान रखूंगा। वसीम ने मालपुए का आटा घोल दिया और फिर वो कढ़ाई के पास आया। अब्दुल मियाँ, आराम से। जी। अब्दुल ने बहुत हल्के हाथ से तेल में मालपुआ डाला। इस बार उसने सही तरीके से डाला और उस पे तेल भी नहीं उड़ा। वो बहुत खुश था। देखिए भाईजान, बहुत अच्छे, ऐसे ही डालो अच्छे से। अब्दुल ने 2-3 और मालपुए डाल दिए
और फिर जब उसने खुश होकर एक और मालपुआ डाला तो फिर से उसके हाथ पर तेल का छींटा उड़ा। अरे रे रे रे, फिर से? अब्दुल के हाथ में 2-3 फोड़े आ गए थे। वसीम ने उसके हाथ पर क्रीम लगाई। अब तो तू तेल से दूर ही रह, मेरी ही गलती थी। तू अभी भी बच्चा है, गरम तेल के पास काम कैसे कर सकता है? तू काउंटर पे बैठ जा। जी। अब्दुल काउंटर पर बैठा था और वो सोच रहा था कि कहीं वसीम उसे काम से ना निकाल दे। खैर ग्राहक आते गए, वसीम मालपुआ बनाते गया और अब्दुल मालपुआ पैक करके ग्राहकों को देता गया। वसीम की दुकान के सामने एक पेड़ था जिसके नीचे एक फकीर बाबा आकर बैठे। अब्दुल गौर से उस फकीर को देख रहा था। फकीर के कपड़े फटे हुए थे और शरीर से बहुत पतला दुबला था। क्या हुआ? उस फकीर की हालत देखिए। मुझे अपने गांव के गरीबों की याद आ रही है। किसी के पास खाने को कुछ नहीं है, लेकिन तू उस फकीर की मदद कर सकता है। जाकर एक मालपुआ उस फकीर को भी दे दे। ठीक है भाईजान। अब्दुल ने एक मालपुआ पैक किया और उस पेड़ के पास गया। ये लो बाबा, खा लो। शुक्रिया बेटा, आज बिना मांगे तुमने मुझे खाना दे दिया। अल्लाह तेरी हर मुराद पूरी करे। अगर अल्लाह मियाँ मेरी बात सुन रहे होते तो मेरा ये हाल थोड़े ना होता। ये देखिए, जब भी तेल में मालपुआ डालने जाता हूँ तो तेल के छींटे उड़ जाते हैं। गांव से यहाँ आया हूँ कुछ पैसा कमाकर अम्मी अब्बू की मदद करने, पर पता नहीं क्या होगा। तू फिक्र मत कर बेटा, सब कुछ ठीक होगा। अब्दुल वापस दुकान की ओर चल पड़ा और जब वो दुकान में पहुंचा तो उसके हाथ पर कोई फोड़ा नहीं था। तेरे हाथ पे 3-4 फोड़े थे, वो कहाँ गए? अब तक तो थे, पर अब पता नहीं। अब्दुल ने उस फकीर की ओर देखा और फकीर मुस्कुराने लगा। फकीर के शरीर के आसपास रोशनी दिखने लगी। बेटा, अब तू अगर खौलते हुए तेल में हाथ भी डालेगा तो भी तुझे कुछ नहीं होगा। वो बूढ़ा फकीर गायब हो गया। अब्दुल और वसीम उल्फत में थे। उन्हें समझ नहीं आ रहा था कि क्या हुआ। वो फकीर जरूर कोई पीर थे जिन्होंने तुझ पे अपनी नीमत की है। क्या मैं सच में खौलते हुए तेल में हाथ डाल सकता हूँ? शायद। अब्दुल ने तेल का एक कतरा अपने हाथ पर डाला तो उसे तेल बिल्कुल भी गर्म नहीं लगा। भाईजान, ये गर्म नहीं है। क्या? और फिर अब्दुल ने तेल की कढ़ाई में हाथ डाला, लेकिन उसका हाथ जला नहीं। वसीम और अब्दुल दोनों हैरान रह गए। अब्दुल अपने हाथ से खौलते तेल से मालपुआ निकालने लगा। बाजार से गुजरने वाले लोग उसका ये करतब देखकर हैरान रह गए। वसीम के ग्राहक बढ़ गए। 2 मालपुए। लो मुझे भी। ये सब तेरी वजह से है अब्दुल। अब्दुल खौलते तेल में हाथ डालता था। ये देखने के लिए ग्राहकों की भीड़ लगने लगी। वसीम मियाँ की दुकान चल पड़ी। अब्दुल की पगार भी 5,000 से 30,000 हो गई। अब वो अपने अम्मी अब्बा को सारे पैसे भेजा करता था और वो खुश था। या अल्लाह, आपका लाख लाख शुक्रिया। आपकी नीमत की वजह से आज मैं अपने सारे फर्ज अता कर पा रहा हूँ। खौलते तेल में हाथ डालने वाला अब्दुल मशहूर हो गया, जादुई मालपुए के नाम से।